अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम जनाब, ठीक ठाक खैरियत। सर मुफ्ती साहब, हमारे यहाँ के जो एमएनए साहब हैं अपना आलमदाद लालेका साहब, उनसे आपकी मुलाकात हुई है जी जी। रिसेंटली, तो उनको आपने कैसा पाया है? देखिए जी, सबसे पहले मियाँ आलमदाद लालेका साहब से मेरी फ़र्स्ट मुलाकात हुई और ये मुलाकात की वजह भी आप इस तरह समझ लें कि मैं हारूनाबाद मेरा अक्सर जाना होता था, तो हारूनाबाद के लोग मियाँ आलमदाद के हवाला से बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं कि जी मियाँ साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। मियाँ साहब को लोग पर्सनल लेते हैं, यानी कि मियाँ साहब को सियासत से हट के लोग बात करते हैं। तो मैंने सोचा कि चले मियाँ साहब से मुलाकात करके देखते हैं कि मियाँ साहब कैसी शख्सियत के मालिक हैं, क्योंकि जब से मियाँ साहब इस हल्के के एमएनए रहे तो मैं एक दफ़ा उनसे मुलाकात हुई, वो भी रोड के ऊपर पब्लिक प्रोग्राम में। उसके बाद कभी ज़िंदगी में मुलाकात ना हुई। तो ये 10 साल के बाद तकरीबन मुलाकात हुई तो मैंने मियाँ साहब को बड़ा अच्छा पाया, उनसे गुफ्तगू हुई, उनका मिजाज देखा, उनकी बातें। मैं ये कहने पर मजबूर हो गया कि अगर मुलाकात से पहले मियाँ साहब के हवाले से, मियाँ आलमदाद लालेका के हवाले से कोई भी शख्स जो भी कहे, वो उसका अपनी एक सोच की अक्कासी हो सकती है। लेकिन साजिद साहब अगर मियाँ साहब से मुलाकात कर ले कोई बंदा, तो फिर उसकी सोच बदल जाएगी। वो ये समझेगा कि मियाँ साहब अपनी ज़ात में नाइस मैन है, बहुत अच्छे आदमी हैं। ये मैं तारीफ़ इसलिए कर रहा हूँ कि मैं मियाँ साहब से मिल के आया हूँ, और अगर मैं मियाँ साहब से मिल के ना आया होता तो शायद ये अल्फाज मेरे मियाँ साहब के लिए ना होते। लेकिन वाकई ही मियाँ अब्दुस्तार लाले का मरहूम की जो साहबजादे हैं मियाँ आलमदाद लाले का, बड़े अच्छे आदमी हैं। इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी भी गाहे बगाहे, हल्की फुल्की। लेकिन आपको तो पता है कि हमारा मिजाज ये है कि हम बग़ैर किसी काम के या बग़ैर किसी के वैसे हम नहीं जाते। वो इसलिए नहीं जाते कि अगला बंदा या दूसरा कोई बंदा ये ना समझ ले कि शायद इनको कोई लालच है या कोई गरज है। इसलिए हम भी अपनी ज़ात पे मस्त रहने वाले बंदे हैं। तो बस यही कह सकते हैं कि जी नाइस मैन है मियाँ आलमदाद लालेका साहब। और इसके अलावा साहिब साहब, अगर कोई आपका कोई और सवाल है तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ तक तो मियाँ साहब के हवाले से बात आपने की, वेरी गुड है। टाइटल तो हमारा था जी सियासी टाकरा। टाइटल तो हमारा सियासी टाकरा था, लेकिन सियासी टाकरे से हमने इसको तब्दील करके इसका नाम जो है वो एक हमारे शहर की जो जानी पहचानी शख्सियत थी हमारे इलाके की, हमने उसको दे दिया, ये उनको डेडिकेट कर दिया। मुफ्ती साहब रिसेंटली उनसे मिल के आए हैं तो बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे। हमने कहा कि इस पर एक एज लाइव किया जाए, एक छोटा सा प्रोग्राम किया जाए। मुफ्ती साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की और ये बड़ी अच्छी बात होती है। सियासी मुखालफत के बावजूद आपने उनकी तारीफ़ की क्योंकि वो काबिल तारीफ़ थे। तो मुफ्ती साहब बड़ी अच्छी आपसे गुफ्तगू रही। तो मज़ीद जो है आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे उनके बारे में? मैं मियाँ साहब के ज़ाती हवाले से बात करना चाहूँगा कि अगर किसी भी शख्स को अपने इलाकाई मसला है तो वो मियाँ साहब से मिल सकता है, क्योंकि मियाँ साहब की एक ख़ुसूसियत ये भी है कि वो पर्सनल बंदे की बात सुनते हैं और उसी वक्त ऑन द स्पॉट जो है ना वो एक्शन लेते हैं और काम करते हैं। जो बंदे अपने काम के सिलसिले में मियाँ साहब के पास नहीं जा सकते वो तो शिकवा कर सकते हैं, लेकिन कोई भी बंदा अगर मियाँ साहब के पास जाए, अपना मसला लेके जाए, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि मियाँ साहब इंशाल्लाह उसका हर मसला हल करेंगे। और यहाँ पे मैं वाज़ह कर दूँ कि मैं मियाँ आलमदाद लालेका की बात कर रहा हूँ। यह हमारे हारूनाबाद की शख्सियत है, एमएनए। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हमारे साथ मज़ीद जुड़े रहिएगा, इसी तरह बातचीत चलती रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़। कर दी भाई तू किसी सेंड करना होगा तो कर दे। बुखाई चल तक यही होगी कि ले तो वो चलो मेरे व्हाट्सअप कर दी ना लिंक। ओके सर। मैं ना पान लेना